क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छे और बुरे कर्म, वे कौन करता है? क्या हमारे जीवन के सारे घटनाक्रम हमें खुद तय करने होते हैं या हमें किसी और ताकत की मदद चाहिए होती है? अगर हम मानते हैं कि ईश्वर सारा ब्रह्मांड चला रहा है, तो फिर बुराई क्यों होती है? क्या ईश्वर बुराई भी करता है? यह एक गहरा जटिल सवाल है जो हमें हमारे अस्तित्व, कर्म और आंतरिक शक्तियों को समझने की ओर ले जाता है। हम अपने जीवन में अक्सर अपने दुखों, परेशानियों और असफलताओं का दोष किसी बाहरी शक्ति को दे देते हैं। यह कहना आसान है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यदि ईश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है तो हमारे बुरे कर्म क्यों नहीं? फिर बुरे कर्म होते क्यों हैं? क्या वह हमें बुराई करने के लिए प्रेरित करता है या यह हमारी अपनी कमजोरियां और अज्ञानता हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। जैसे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक शक्तियां काम करती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी 3 गुण, सात्विक, राजसी और तामसी, मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये गुण हमारे विचारों, कार्यों और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। सात्विक गुण हमें शांति, प्रेम और पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और अच्छे कर्म करने में सक्षम होते हैं। यह गुण हमें आत्मज्ञान और आंतरिक बैलेंस की ओर प्रेरित करता है। जैसे ब्रह्मा रचनात्मकता और नई शुरुआत के प्रतीक हैं, वैसे ही सात्विक गुण हमारे जीवन में क्रिएटिविटी और समृद्धि का संचार करते हैं। राजसी गुण ऊर्जा, प्रेरणा और संघर्ष से जुड़े होते हैं। ये गुण हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इन गुणों का सही उपयोग करना आवश्यक है। अगर हम राजसी गुणों का संतुलन नहीं बना पाते तो यह अति महत्वाकांक्षा और तनाव का कारण बन सकता है। तामसी गुण हमें निगेटिविटी, भ्रम और लेजीनेस, आलस्य की ओर ले जाते हैं। ये गुण हमारी ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं और हमें अज्ञानता में ढकेलते हैं। जैसे शिव विनाश और परिवर्तन के प्रतीक हैं, वैसे ही तामसी गुण हमें यह सिखाते हैं कि जो चीजें हमारे लिए उपयोगी नहीं है उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर तामसी गुण हावी हो जाएं तो यह हमारे जीवन में बुराई और असंतुलन का कारण बनता है। तो 3 देवताओं का जो सिद्धांत है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं, ये केवल धार्मिक या पौराणिक कथा नहीं है। यह हमारे आंतरिक जीवन और ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए एक तरीका है। ब्रह्मा क्रिएटिविटी के प्रतीक हैं, विष्णु बैलेंस के और शिव विनाश या पुनर्निर्माण के। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस त्रिदेव का सिद्धांत एटम की संरचना में भी है। जैसे एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव ऊर्जा या आइडेंटिटी बताते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हमें बनाते हैं, हमारी आइडेंटिटी, किसी एटम की आइडेंटिटी प्रोटॉन से होती है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम के उसको बैलेंस करते हैं, वो विष्णु जी की तरह है। और न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का कुछ भी रिलेशन, कुछ भी गड़बड़ होता है
तो न्यूट्रॉन अपने में से अल्फा बीटा गामा अपने में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तोड़ के, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तोड़ के और न्यूक्लियस को बैलेंस करता है। हाँ, उस कंडीशन में प्रलय भी आ जाती है, उस कंडीशन में न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन भी हो जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी गायब हो जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी तीनों शक्तियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि ये शक्तियां इतनी संतुलित और सकारात्मक हैं, इतने बैलेंस हैं, तो निगेटिविटी कहां से आती है? यह समझना जरूरी है कि निगेटिविटी किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं, यह हमारी अपनी अज्ञानता, भ्रम और इंटरनल इनबैलेंस का नतीजा है। जब हम अपने भीतर के गुणों को समझने और उनका सही उपयोग करने में असफल होते हैं, तभी हम निगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा गर्म तवे को छूता है और जल जाता है, तो वह गलती उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इसी तरह हमारी गलतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमें अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ना चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे भीतर के गुणों और उनकी संतुलनहीनता से उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपने भीतर के सात्विक, राजसी और तामसी गुणों को पहचानें और उनका सही संतुलन बनाए रखें, तो हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे शरीर में कफ, पित्त और वात का संतुलन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, वैसे ही इन तीन गुणों का संतुलन हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि हम अपने भीतर के इन गुणों को सही दिशा में उपयोग करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहना आसान है कि हमारे बुरे कर्म ईश्वर की इच्छा से होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। ईश्वर केवल वह शक्ति है जो हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे अपने निर्णयों और गुणों का परिणाम है। जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर के गुणों को समझना और उनका सही उपयोग करना है। जब हम अपने विचारों, कार्यों और व्यवहार में बैलेंस लाते हैं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह वही शक्ति है जो हमारे भीतर है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। अंततः जीवन में सही और गलत का निर्धारण हमारे अपने हाथ में है। यदि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें, तो हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारे कर्म हमारे अपने निर्णयों और गुणों का परिणाम है और हमें अपनी जीवन की दिशा बदलने के लिए इन पर काम करना होगा। यही जीवन का असली सार है।